अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन नए लड़के लड़कियों के लिए हैं जो शॉपिफ़ाई पे अपना स्टोर खोल रहे हैं और बिल्कुल न्यू है इस परफ्यूमरी बिज़नेस में और उन्हें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूँ, लेकिन देखें कुछ बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और जैसे आपका बिज़नेस है, ये शॉपिफ़ाई पे वेबसाइट बना के अपनी आप सोशल मीडिया पे बूस्टिंग करके और अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ऐसे हमारा बिज़नेस है कि हम परफ्यूम की कंसल्टेशन देते हैं और उसके पैसे चार्ज करते हैं। जो लोकल कंसल्टेशन है उसके डिफरेंट प्राइस है और जो इंटरनेशनल कंसल्टेशन है उसकी डिफरेंट प्राइस है। मैं आपको लोकल में और इंटरनेशनल में दोनों में फ़र्क बता देता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये ना आप समझे कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे ख़बर कहीं की नहीं है, ठीक है ना। ख़बर मुझे पूरे पाकिस्तान की है, ठीक है, और पूरा पूरा पाकिस्तान तकरीबन मुझे जानता है कि उस्मान भाई क्या करते हैं, क्या काम है, किस तरह जो जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचा उन हज़ारों लोगों को, ठीक है ना, उनको ऑलरेडी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान में रह के हम लोग पूरे पाकिस्तान के दुकानदार अक्सर हमसे रब्ता करते हैं, ठीक है। अब हर दुकानदार का एजुकेशन लेवल अपना है, ठीक है ना। एजुकेशन लेवल से मुराद है कि कुछ को एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, वक्त के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया। कुछ नए दुकानदार हैं जो नए इस काम में शामिल हुए हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। इस परफ्यूमरी बिज़नेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें असल सीक्रेट और एक्यूरेट बात कोई नहीं बताता। तो मेरी कोशिश होती है, मैं इस मिशन के साथ निकला हुआ हूँ, आपके साथ राब्ते में हूँ कि मैं, ठीक है, अपने सर्विस चार्जेस जो भी मेरे हैं वो मुझसे आप रब्ता करेंगे, मैं आपको बताऊँगा, वो मैं चार्ज करता हूँ। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट बताता हूँ। अगर जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है, ठीक है। और आज तक जितने भाइयों को जो बातें बताई हैं वो इस चीज़ से मुत्तफ़िक होंगे कि उनको अभी गलत बात नहीं बताई, कभी उनको अंधेरे में नहीं रखा। देखें, हमारी आदत नहीं है कि अपनी छोटी सी बोटी की खातिर किसी का कटा कुर्बान कर दें, ठीक है ना। और हम खुद आप लोगों को कहते हैं कि आप अपनी ट्राई पहले पूरी मार लें, आपने अपना जो नुकसान करना है कर लें, ठीक है ना। अगर आपसे बात नहीं बनती तो फिर आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह ताला आपसे जो पैसे लेंगे उसको हलाल करके आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर है, अगर आपका दिल माने तो। अब इसमें पाकिस्तान के अंदर जो भी आप ये समझ लें कि परफ्यूमरी का निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना, और उसमें कौन क्या कर रहा है, कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है, चीज़ें कैसे बनती हैं, चीज़ों के बनने के दौरान जो जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो ख़रीदनी पड़ती हैं, केमिकल्स, फिक्सिटिव्स, ये दूसरा जितना भी सामान है वो कहाँ से हमें अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, इसको होलसेल सोर्सिंग कहते हैं। वो मेरा काम है आपको बताना। आप अपने घर में बैठे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, आपको ये बताना मेरा काम है। आप मेरी फ़ीस दें, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपने तवाफ़ करना है पूरे पाकिस्तान का, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने आपको पहले बताया, आप चाहें तो ये तवाफ़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे तो एक कॉल मुझे करें, मेरे सर्विस चार्जेस दें, मैं आपको सारा ये खुश कर दूंगा, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों को खुश किया, कईयों को फ्री में किया। और जहाँ देखते हैं कि ये फ्री वाला केस है तो हम खुद असेस कर लेते हैं। देखें, हमारा इस फील्ड में माशाल्लाह अल्लाह ताला के करम व फजल से काफ़ी तजर्बा है, ठीक है। जब कोई बंदा हमें कॉल करता है ना, तो वो ये ना समझे कि उस्मान साहब ने सिर पे टोपी पहनी है तो ये कुग्गू हैं, ठीक है। कुग्गू नहीं है भाईजान। हम दिन के अंदर हमारा काम है 250-300 कॉल अटेंड करना, और लगातार 3 से 4 साल से ये कॉलें अटेंड कर रहे हैं। जिन लोगों ने कॉलें की हैं उनको पता है कि हमने क्या क्या पूछा और उस्मान साहब ने किस किस लेवल की इन्फॉर्मेशन बताई है। और ये नहीं खाली पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में है भाई। हर जगह बड़े बड़े, इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े बैठे हुए हैं जिनको हमने फ्री इन्फॉर्मेशनें बताई हैं कईयों को, क्योंकि वो अल्लाह रसूल का काम था, मस्जिदों का काम था। इंग्लैंड में भी, वहाँ भी करवाया, वहाँ भी उनको परफ्यूमी खुलवा के दी है। अमेरिका में भी खुलवाई है, कनाडा में भी खुलवाई है,
उसके कनाडा के पास मास है, वहाँ पे 2 खातूनें काम करती थी, उनकी भी खुलवाई है परफ्यूमरी। आज उनकी गवर्नमेंट ने उनको एयरपोर्ट पे स्टोर बना के दिया कि भाई तुम एयरपोर्ट पे स्टोर बनाओ मास के अंदर, वहाँ पे तुम अपना प्रेजेंट करो। इस लेवल तक लोगों को हम ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। बाकी बड़े होलसेलरों को बड़ी जगहों से भी माल लेके दिया, इवन के जो परफ्यूमरी का गढ़ है वहाँ पे भी बैठ के लोगों को माल लेके दिया भाई। पूरे इंडिया में कई लोगों को चलाया है, ठीक है। ये तो आप जब हमें कॉल किया करें ना, तो आप ये ज़हन में रखा करें कि भाई हम किसी अनाड़ी को कॉल नहीं कर रहे, ठीक है ना। और ये एक मैं आपको बात छोटी सी बता दूं कि मुफ्त में आप मुझसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते, ठीक है ना। हमारा बड़ा तजर्बा है, जब कोई बंदा कॉल करता है ना तो हमें पता चल जाता है कि यार भाई ये चस्के लेने वाला बंदा है, ये टाइम पास करने वाला बंदा है, ठीक है ना, या ये मेरा इम्तिहान ले रहा है, ठीक है ना, या मेरे से शुगर लगा रहा है, या इसका टाइम नहीं गुजर रहा तो मेरे से ये गप लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। वो मुझे सारा कुछ पता चल जाता है भाई। बाकी ये है कि जो मसाजिद के मौलवी हज़रात हैं, इमाम साहिबान हैं, उनके लिए हमने सर्विस ये रखी हुई है, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, ठीक है ना, उनकी हमने खिदमत की ज़िम्मेदारी ली हुई है। क्योंकि उनका जो है एक बजट फाइनेंशियल कह लें आप, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो अपने गुजारे ख़र्चे पूरे कर सकें, उनके लिए हमने ये रखा हुआ है। अब कई लोग जाली रूप धार के आते हैं तो उनको कहा करें कि देखिए हमें पता चल जाता है कि आप जाली हैं कि असली हैं, ठीक है ना। वो हमारा तजर्बा है भाई, हमने 200-250 कॉल दिन में अटेंड करनी होती है, ठीक है ना। पूरे एक दुनिया के कोने से लेके दूसरे कोने तक, अंग्रेज़ी, उर्दू, हर ज़बान के अंदर, हिंदी के अंदर ये काम चलता है। पूरी दुनिया से लोग हमें रिक्वेस्टें भेजती हैं कि भाई ये हमारा मसला है। उन मसलों के साथ आपको हम खुद सिंक्रोनाइज होते रहते हैं सारा दिन कि दुनिया में क्या चल रहा है। गोरों से भी आती हैं, इंडियन से भी आती है, एशिया से भी आती है, अफ्रीका से भी आती है, अमेरिका से भी, सब जगह से भाई ये दिमाग की चटनी बनी होती है हमारे। तो कई दफ़ा हम कस्टमर से हार्ड एंड रूड भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि हम किस हालात से गुज़र रहे होते हैं, ठीक है ना। जितना प्रोग्राम चल रहा होता है, 32,000 लोगों के साथ डील करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। अभी तक 32,000 लोगों को डील कर चुके हुए हैं, ठीक है। लोगों को पता है जिन लोगों के साथ डीलिंग की है। तो जब भी आपने रब्ता करना है तो मैं आपको एक मशवरा छोटा सा देता हूँ। देखिए, वो लोग बेशक मेरा 4 घंटे दिमाग खाएं, मैं तैयार हूँ, जिन्होंने कोई प्रॉपर काम करना है, जिन्होंने एक कोई काम फर्निश करना है, कोई प्रोडक्ट बनानी है, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। हमारे अपने सर्विस चार्जेस हैं, मैं उन, और ये सर्विस चार्जेस फॉर द लाइफ टाइम होते हैं। ये नहीं होता कि वन टाइम आपको सिखाया और उसके बाद हम रफू चक्कर हो जाएंगे। ये रफू चक्कर वाला सिस्टम नहीं है। आप एक दफ़ा हमें सर्विस चार्जेस पे करेंगे, उसके बाद आपकी जो बचत है, आपके पैसे बचाना, आपको अच्छी प्रोडक्ट लेके देना, आपको गाइड करना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। आइदर यू आर इन लिविंग इन पाकिस्तान, यू आर लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड भी की हैं। किसी ने कहा है कि भाई हमें ये लेके दो, नॉन अल्कोहलिक सॉल्वेंट लेके दो, परफ्यूम बनाना है, उसको लेके दिया। किसी ने कहा फ़लानी जगह से ऊद लेके दो भाई, लेके दिया। किसी ने कहा भाई वो बालों के अंदर फ्रेगरेंस लगानी है, वो लेके दो, लेके दिया भाई। मुश्किल मुश्किल काम भी करके दिए। किसी ने कहा फैक्ट्री खोल के दो, खोल के दिए भाई। किसी ने कहा यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे ये करना है, उससे ये माल उठाना, उठा के दिया। किसी ने कहा भाई फार्मूला लेके दो, किसी ने कहा भाई बताओ ये केमिकल कहाँ से मिलेगा, ढूंढ के दिया भाई उसे। तो भाई हम तो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सारी, तो उसकी अपना रोकड़ा चार्ज करेंगे जो भी उसका जायज़ बनता है। और ये नाजायज़ नहीं लेते, इंटरनेशनल से भी, लोकल से भी। बस आपके अंदर ये होनी चाहिए कि आप प्रॉपर काम करने वाले हों, चस्के लेने वाले हों ना। देखिए हमारा टाइम बहुत कीमती होता है। हमारी कोशिश होती है जो भी बंदा आए हम उसे कैटर करें, अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अगर हमारे पास कुछ आइटम्स होंगी तो हम उसको कहेंगे भाई ये ले लो, इससे अच्छा तुम्हारा काम चल जाएगा, ज़िंदगी शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने आपसे नहीं लेनी, मैंने कहीं और से लेनी है, तो उसकी प्राइस पे करें, इन्फॉर्मेशन लें और आप ले लें, सारी जगह से ले लें, आप सब जगह हाजिर हैं आपके लिए। अब एक मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, देखें ये जो आजकल छोटा सा एक ट्रेंड चला है ना, 30 डे शॉपिफाई चैलेंज इन 50,000 रुपीज़, भाई ये परफ्यूमरी में फिट नहीं बैठता। सीधी सी आपको बात बताऊं, मैं आपको क्यों गलती में रखूं या इसमें रखूं।
ये देखें बाकी प्रोडक्ट्स के लिए जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन परफ्यूमरी जो है ना, देखिए 5-6 हज़ार तो ये परफ्यूम्स हैं। उसके बाद काफ़ी फिक्सेटिव्स हैं, काफ़ी केमिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप की बॉटल्स हैं, बॉक्सेस हैं, इन सबको मिला के आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और एक एक प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस है। वो 6,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की प्राइस है। आपने अपने में कौन सी सेट करनी है, आपकी अपनी जो एक बूस्टिंग सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है ऐड की, उस ऐड के पैसों के साथ आपकी कौन सी प्रोडक्ट सूट करेगी, ये आपने वो बड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है इन चीज़ों की। इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती ये। हाँ देखें, आप अगर सीसीटीवी कैमरा, बल्ब कैमरा एक बेच रहे हैं 1,000 रुपये का लेके 4,000 रुपये का, वो एक आपकी नॉर्मल, देखें वो तो आपने एक चाइना से सोर्स कर लिया इन्वेंट्री, आपने एक 1,000 रुपये का बल्ब ले लिया, उसको आपने 4,000 रुपये का बेचा, 3,000 रुपये का। मैं सारी नज़र रखता हूँ भाई हर चीज़ के ऊपर। मैं ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 25 साल मैंने लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर की नौकरी की है, ठीक है ना। सारा दिन हमने गोरों में गुजारा है, इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट डे किए, तो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं अल्लाह के करम से। बाकी हमारा मेन देखें, हम लोग यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे इसलिए बैठे हुए हैं, हमारा मेन मकसद है कि हम परफ्यूमरी के दुकानदारों को एजुकेट करें। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम शॉपिफाई के लड़कों को, अमेज़ॉन के लड़कों को, दराज के लड़कों को फैसिलिटेट करें। ये मैं आपको पहले आज बता रहा हूँ। हमारा मेन काम है कि परफ्यूमरी की फ़िज़िकल जो दुकानें खोलते हैं या फैक्ट्री का सेटअप लगाते हैं या बड़ा सेटअप लगाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग करें, उनको एजुकेट करें। कौन सा केमिकल हेल्थ हैज़र्ड वाला है वो नहीं यूज़ करना, जो अच्छा केमिकल है वो यूज़ करना है, किस फिक्सेटिव से। अब देखें, एक दीनी इस्लामी मदरसे का बंदा है, उसको बेचारे को केमिस्ट्री उसने नहीं पढ़ी, केमिकल्स का नहीं पता, उसको मैंने बताना है कि भाई ये इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल करने से गुनाह है, इसके इस्तेमाल करने से सवाब है, इसकी इतनी फार्मूलेशन डलेगी, उसकी इतनी फार्मूलेशन डलेगी, ये इस अकॉर्ड कैटेगरी के अंदर आता है, वो उस अकॉर्ड कैटेगरी में आता है। अगर एक बंदा तुम्हें कह रहा है मुझसे ये 7-8 अकॉर्ड्स ले लो और इससे परफ्यूम, ये परफ्यूम फिक्सेटिव है, तो उसको बताएंगे भाई ये चक्कर में मत आओ, ये परफ्यूम फिक्सेटिव नहीं है, ये अकॉर्ड्स हैं, ये बेड़ा गर्क करेंगे आगे परफ्यूम का जाके। इन चक्करों में मत पड़ो, सेंट प्रोफाइल को चेंज मत करो। ये चीज़ें हमारे एजुकेट करना दुकानदारों के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि अब एक दुनिया में रेवोल्यूशन आ गया है, शॉपिफाई, दराज का, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे, इस तरह हर मुल्क की अपनी ऑनलाइन का आ गया, तो वो अब हमसे वीडियो दे के करते हैं कांटेक्ट, वाफिर मिकदार में करते हैं। यकीन करें, हर 5 मिनट के बाद एक कॉल आ रही होती है कि भाई ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, कम पैसों में करना है, मुझे बताएं, कोई मसले काल बताएं। मैं उनको ये कहता हूँ कि जब आप ये कम पैसों में परफ्यूमरी का नाम लेते हैं तो आप आधे रास्ते में छोड़ के भाग जाएंगे। ये मैं आपको कन्फर्म कहता हूँ। ये परफ्यूमरी में भाई दिल खोल के आना पड़ता है, ठीक है ना। हर सीज़न का अपना परफ्यूम होता है, इन्वेस्ट करनी पड़ती है, पैसा लगाओगे पैसा बनाओगे। उधर ये अपना शॉपिफाई को, अमेज़ॉन को, दराज को और सोशल मीडिया जो बूस्टिंग वेबसाइट है, कैंपेन चलाते हैं ना, 1,000 रुपया दिन का देते हैं, कोई 2,000 देते हैं, कोई 5,000 देते हैं। महीने का 5,000 वाले का 1.5 लाख रुपया महीना बन गया। उधर भी तो आप देते हैं ना, लेकिन आप उनको दें, लेकिन उनको तब दें कि जब आपको कन्फर्मिटी हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इतनी सेल हो रही है कि उसका ख़र्चा निकल रहा है वो 1.5 लाख रुपये महीना। अगर वहाँ 1.5 लाख रुपये महीना दे रहे हैं और प्रोडक्ट आपकी बिक रही है लाख रुपए की, तो प्रॉफिट उसमें से निकालना तो किधर रह गया, तो वो तो बैलेंस ख़राब हो गया ना आपका, उसका फ़ायदा क्या हुआ उस काम का। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में अगर आपने प्रिलिमिनरी आपने हमसे को मशवरा लेना तो हम आपको गाइड कर देंगे। और ये जो गोरे हैं ना, इनकी बात याद रखिएगा, ये कहता है पैसा लगाओगे पैसा बनाओगे, जब तक पैसा नहीं लगाओगे, थुक में पकोड़े तलोगे तो उनका जायका देसी घी वाला नहीं आएगा। अब ये शॉपिफाई 30 डे चैलेंज इन 50,000 रुपीज़ में आपको बता दूं, आप लोग इसे मजाक समझते हैं, ये थुक में पकोड़े तलने वाली बात है। इसमें देसी घी के पकौड़ों का मज़ा नहीं आना। अगर देसी घी के पकौड़ों का मज़ा लेना है तो देसी घी के पकौड़े डालने पड़ेंगे भाई, देसी घी डालना पड़ेगा उसके अंदर। इस तरह आप ख्वार होंगे, आप अपने वालदैन की या जिससे भी उधार पैसा लेके काम कर रहे हैं, आप उसके पैसे भी ज़ाया करेंगे, अपनी एफर्ट्स भी ज़ाया करेंगे, रातों की नींदें भी ज़ाया करेंगे। आप यकीन करें, आज ईद का दिन है, ईद के दिन भी लोगों ने नहीं छोड़ा। ईद के दिन भी 15-20 लोग आ रहे हैं, मैं उनको ईद का मैसेज दे के हाथ जोड़ूँ कि यार मेहरबानी करो, आज ईद का दिन है, ईद मना लेने दो, फिर मैं आपको बताऊँगा। कई लोग तो आते हैं यार मुझसे लड़ने को दौड़ते हैं कसम से, वो आगे कहते हैं यार हमने ये काम
आप बताते नहीं हैं, करते नहीं हो। मैं कहता हूँ भाई, जो मैं देखता हूँ ना, मैं रोज़ दुकानदारों को बेचारों को तड़पते देख रहा हूँ कि जिन्होंने साल साल, एक एक डेढ़ डेढ़ साल हो गया, सब कुछ होने के बावजूद भी उनका कारोबार नहीं चल रहा। और आप कह रहे हैं कि बस ये जादुई टोटका है, ये शॉपिफाई, दराज, हमें ऑटोमेटिक ऑर्डर्स आएंगे और हम फिल करेंगे। और भाई क्वालिटी, परफ्यूम क्वालिटी मांगता है। आपको पहले परफ्यूम बनाने को समझना चाहिए कि परफ्यूम को कितना टाइम लगता है बनने में। आप एक वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे, एक आदमी एक केमिकल के अंदर परफ्यूम ऑयल डाल रहा है, बोतल में बंद करके बस उसने छिड़का जी परफ्यूम तैयार हो गया। यार ये ऐसे नहीं होता। उन लोगों की वीडियो शीडियो के चक्कर में मत आए आप लोग। इसीलिए तो फिर आपके परफ्यूमों की एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे लास्टिंग आती है, तो फिर आप फ़ोन करके कहते हैं कि यार ये लास्टिंग इंक्रीज़ कैसे करनी है, जब आपने एक चीज़ सीखी नहीं है। देखें, कच्चे ज़हन हैं आप लोगों के, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप लोगों के कच्चे ज़हन हैं, आप लोग धोखे में आ जाते हैं। ये जो नौजवान नस्ल होती है ना, इसका ज़हन कच्चा होता है, इसको जिस तरफ लगाएं ना तो ये लग जाती है। पहले आप अमेज़ॉन के चक्कर में लगे रहे, वहाँ से धक्के खा के आप लोग निकले वापस आए। अब आप शॉपिफाई और दराज के चक्कर में आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी घास उगनी आपको नज़र आई है तो आपने यहाँ पे अन्नी डाल दी। अब आप कहते हैं परफ्यूमरी को पकड़ लो, ठीक है ना, इसमें पता नहीं कितना पैसा है। ओ भाई, इसमें पैसा लगाओगे तो पैसा बनाओगे ना। शॉपिफाई 30 डेज चैलेंज इन 50,000 रुपीज़ में पैसा तो नहीं बनता ना। 50,000 रुपये में क्या आता है भाई? 50,000 रुपये में 1 kg फ्रेगरेंस ऑयल नहीं आता। बोतलें भी लेनी है, केमिकल लेना है, फिक्सिटिव लेनी है, अगले महीने की प्लानिंग करनी है, खर्चे निकालने हैं, किधर से करेंगे? परफ्यूमरी का ऑनलाइन किसी ने काम करना है ना, रफली 5-1 लाख रुपए अपनी जेब में रख के बैठे और 6 महीने सब्र करे, उसके बाद 5-2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन तो कमाई नहीं शुरू हो जाती ना। अब आपकी तरह कई लोग हैं जिन्होंने स्टोर खोले हैं, जो स्टोरों में काम अपना कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टोरों में, तो पहले उनकी प्रोडक्ट बिकेंगी या आपकी बिकेगी? हर बंदा 5-5 हज़ार रुपये की बूस्टिंगें मार रहा है, 10-10 प्रोडक्टें उन्होंने रखी हुई अपने स्टोरों पे। अब कंपटीशन बहुत है। फिर फिजिकल शॉपकीपर्स हैं, फिजिकल दुकानदार हैं, जिनकी ऑलरेडी मार्केटिंग कैंपेन्स हाई हैं। उसके बाद आप ये देखें कि ये ऑनलाइन जे डॉट, बनंजा सतरंगी, सेंट एंड स्टोरीज और सेंट सीक्रेट्स और जितने भी ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ए डॉट वगैरह, आगे पीछे इनकी दुकानें नहीं खुली हुई भाई। वो कस्टमर जो है पागल हो जाएगा भाई, इतने स्टोर खुल गए, ठीक है ना। तो काम देखें, अब आप लोगों के जो कच्चे ज़हन है ना, वो यूट्यूब पे देखते हैं कि एक बंदा फलाने केमिकल से परफ्यूम बना रहा है, आप लोग अंधे धुन बनाने शुरू हो जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि यार इस केमिकल से जो परफ्यूम बना रहा है ये सेहत के लिए सबसे नुकसानदेह है। इससे फेफड़े ख़राब होंगे, लंग्स ख़राब होंगे, बीपी हाई होगा, स्किन का कैंसर होगा। आप लोग कह रहे हैं बनाओ जी, लोगों को बेचो, धड़ाधड़ बेचो। भाई गुनाह क्यों खा रहे हो? हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे थे। हमारा देखिए मिशन, हमारी जो मिशन स्टेटमेंट थी वो यही थी कि आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स बताएं परफ्यूमरी के बारे में, परफ्यूमरी के दुकानदारों को एजुकेट करें कि वो इन चीज़ों से शिफ्ट करें अपने आप को, वो उन चीज़ों पे जो हेल्थ स्टैंडर्ड के एक्यूरेट हों। हेल्थ वाइज जो परफ्यूम, देखिए ब्रांडेड परफ्यूम क्यों 75,000 रुपये, 1.5 लाख, 2 लाख का बिकता है। एक यहाँ दुकानदार आपको वीडियो में कह रहा था, देखें जी वो जो 1.5 लाख का परफ्यूम है हम आपको 2,000 में देंगे। उस अल्लाह के बंदे से पूछो कि वो 1.5 लाख के अंदर जो फॉर्मुलेशंस डली हैं, क्या तुम वो डाल सकते हो? क्या तुम अपना रिपीटेड डोज का टेस्ट कर सकते हो कि रिपीटेड डोज अगर आप पे 2 दफ़ा डोज अप्लाई हो रही है तो आपको प्रॉब्लम्स कौन से आ रहे हैं? आप इतने घटिया केमिकल से परफ्यूम बना रहे हो जो पूरी दुनिया डॉक्टर रिजेक्ट करते हैं। 10 ml अगर वो बंदा पी ले तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है, आंख का रेटिना ख़राब हो सकता है। अब कई लोगों को आदत है परफ्यूम स्किन पे लगाने की, क्योंकि गोरों को वो देखते हैं कि गोरे स्किन पे लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, तो जी परफ्यूम है हम भी लगाएंगे। अल्लाह के बंदो, पाकिस्तानी परफ्यूम स्किन पे लगाने के लिए नहीं होता। पाकिस्तानी परफ्यूम को क्लोथ्स पे लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 60% लोग ऐसे केमिकल्स डाल रहे हैं जो सस्ते केमिकल्स हैं और हेल्थ वाइज हैजर्डस हैं। इसीलिए तो आपका परफ्यूम अमेज़ॉन पे जाता नहीं है, उधर हैजमेट अप्रूवल चाहिए होती है। जब आपका परफ्यूम उसमें से पास होता है GCMS के अंदर, वहाँ पे वो ट्रिगर करता है कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स एन हैजर्डस केमिकल एंड इज़ नॉट अप्रूव्ड फॉर सेल इन US। और आप लोग यहाँ ख्वाब बना के बैठे होते हैं कि मैं अमेज़ॉन पे सेल करूँगा, मैं उधर करूँगा, मैं इधर करूँगा। इसलिए जो भी परफ्यूम का काम करना चाहता है उसको को पहले सीखो भाई, सीखो, पीछे तो देखो, बस सीखो तो भाई, इसको सीखो। ये केमिकल्स की गेम है, इसको सीखोगे तो पता चलेगा कि क्या चीज़ है ये। आप आंखें बंद करके इस चक्कर में मत पड़ो।
कि बस मैं आया हूँ कहीं से, मैं इन्वेंट्री ख़रीद लूँगा और उस इन्वेंट्री को ख़रीद के धड़ाधड़ बेचूँगा। ओ भाई, बेचना अच्छे परफ्यूम रेडीमेड लेके बेच लो। सस्ते ब्रांडेड परफ्यूम्स 5,000, 10,000, 15,000 की कैटेगरी में मिलते हैं, वो लेके रीसेल करो, अच्छी बात है। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर ओन प्रोडक्ट यूजिंग दीज टाइप ऑफ केमिकल्स, देन यू विल सफ़र अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। बिकॉज इफ़ यू वांट योर प्रोडक्ट टू बी गुड इन हेल्थ वाइज, बिकॉज अब गर्मी आ गई है, अब गर्मी में आप वो केमिकल जो नॉर्मली पंजाब की मार्केट में केमिकल बिकता है, आप वो लगाओगे तो गर्मी तो वो परफ्यूम बंदे को इतना इरिटेट करेगा कि वो बता कपड़े फाड़ के भाग जाएगा भाई। वो कहेगा यार मैंने ये लगा के चीज़ ली है, मुझे चुभना शुरू हो गया, मुझे छींकें आनी शुरू हो गई या खांसी शुरू हो गई है। आपने फॉर्मुलेशंस की कंसंट्रेशन, ये क्वालिटी, प्रोडक्ट की सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें देखनी है। ओ भाई ये जो मट्टी का तेल होता है ना, या पेट्रोल होता है, इससे भी परफ्यूम बन जाता है ठीक है ना, लेकिन हम उससे परफ्यूम नहीं बनाते। परफ्यूम के लिए एक स्पेशल केमिकल चाहिए होता है, उसकी इंटरनेशनल लेवल पे अवेलेबिलिटी है। यहाँ पाकिस्तान में उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करना पड़ता है, आपको प्रोसेसिंग उसकी करनी पड़ती है, उसको बनाना पड़ता है। देन यू आर गोइंग टू मेक योर प्रोडक्ट वेरी गुड एंड एक्यूरेट। अदरवाइज आप एक गलत प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अगर आप वो केमिकल यूज़ भी करते हैं, वो देखें, वो तो दुकानदारों का मैजिक होता है कि फॉर द टाइम बिंग आपको ऐसी प्रोडक्ट बना दें कि इंस्टेंटली आप लगाएं तो आपको खुशबू है, आधे घंटे बाद वो खुशबू फारग, और 6 महीने बाद परफ्यूम डी कलर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं, आपका ब्रेन जो है ना वो एकदम अट्रैक्ट होता है उन चीज़ों की तरफ जो एकदम फ्रेशली आपके दिमाग में, आपने एक वीडियो देख ली है ना कि भाई ये चीज़ ऐसे बनती है, तो सारी ज़िंदगी वही चिपकी रहेगी आपके साथ। और यहाँ पे लोगों की बातों में मत आया करें आप भाई, मेरी बातों में भी मत आया करें आप। मैं जो कहता हूँ उस बात को सिंक्रोनाइज़ किया करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, या किसी इंस्टीट्यूशन से, या किसी बड़े बंदे से कि यार ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मेरे पास मत आएँ आप। अगर मैं सच बोल रहा हूँ मेरे पास आएँ, पे करें मुझे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक्यूरेट दूंगा, और आपका स्टोर बिल्ड करने में आपकी मदद करूंगा। और जो पेमेंट आपकी होगी, वन टाइम पेमेंट लेता हूँ फॉर द लाइफ टाइम, दैट्स ऑल। दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल कस्टमर्स एंड द लोकल पाकिस्तानी कस्टमर्स, एंड यू नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द परफ्यूमरी। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर द अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की मदद है। अल्लाह ताला ने इसलिए हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई है भाई, यहाँ बैठे हुए हैं, फ्री भी लोगों को बताते हैं। जहाँ पे देखते हैं कोई लेडीज़ नीडी है, ठीक है, कई ऐसी डाइवोर्स लेडीज़ आती हैं जो कहती हैं भाई हमारे घर का ख़र्चा नहीं होता, बच्चे हैं, गुजारा चलाना है, हमें बताएं, सिखाएं। उनको मैं सिखाता हूँ, मौलवी हजरात को मैं सिखाता हूँ, कई मौलवी हजरात को बताया है, सिखाया है, चीज़ें बिल्डअप की हैं उनकी। अब कई देखें, इंफॉर्मेशन हर जगह बट रही है। अब वो मौलवी हजरात भी कानों के कच्चे होते हैं, वो भी 10 जगह वीडियो देखते रहते हैं सारा दिन, मेरी भी देखते हैं, लोगों की भी देखते हैं। उनका दिल चाहता है कि उसकी वीडियो भी, वो जो उसकी मीठी मीठी बातें हैं, मेरी बातें भाई कड़वी होती हैं, लेकिन मेरी बातों में मैं झूठ मूठ की चीनी नहीं डालता उसके अंदर, जो बात सच है स्ट्रेट अवे करता हूँ। वो मौलवी हजरात भी जो है ना, वो दूसरी वीडियो देख के फिर ना पहले तजर्बे करते हैं, फिर जब गड़बड़ हो जाती है मुझे कॉल करते हैं, भाईजान ये गलत मसला हो गया, अब इसका क्या हाल है। फिर उनको मैं बताता हूँ आपने यहाँ पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे ये गलती की है, ये मत करें। शॉपिफाई, अमेज़ॉन पे जिसने भी काम करना है, जिन लोगों ने तो सिर्फ एक छोटे थोड़े लेवल पे काम करना है, मैं उनको सजेस्ट ये करूँगा, मैंने अब ये सिलसिला शुरू कर दिया परफ्यूम मेकिंग का। आप मुझे जो परफ्यूम कहेंगे मैं आपको क्वांटिटी में बना के दे दूँगा। आपको फ्लेवर्स चाहिए डिफरेंट किस्म के, वो मैं आपको बता दूँगा कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा। देखें, ये पेड बेसिस पे होगा। परफ्यूम की किसी ने फॉर्मुलेशन सीखनी है कि परफ्यूम को कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, मैं वो सिखा दूँगा पेड बेसिस पे, ठीक है। चार्जेस हैं, आपको वो चार्जेस पसंद नहीं आते, आप वो मत अडॉप्ट करें, आप अपने लेवल पे ढूंढ लें कोई चीज़, ठीक है। आपको पसंद आते हैं आप मुझे बताएं। पेमेंट एडवांस में मैं लेता हूँ, पार्ट्स में नहीं लेता, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांस पेमेंट होती है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। और ये नहीं कि एक दफ़ा सिखा के गायब, ऑल द टाइम आई एम अवेलेबल। आपको फ्यूचर में कोई मसला होता है उसको मैं हल करूँगा। लेकिन
आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी है कि जो क्वालिटी पाकिस्तान में इस टाइम पे अवेलेबल है, अगर तो आप बाहर से कहीं से इंपोर्ट कर सकते हैं तो दैट्स गुड, लेकिन अगर जो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है आपको उसे बर्दाश्त करना होगा। अब जिस तरह की मुर्गी आप लोग खाते हैं, अब वो बेचारी मुर्गी ऐसी होती है अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, अब सब वही खाते हैं। अब यही मुर्गी सब जगह अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते हमको ऐसी मुर्गी लेके आए जो अपने पाँव पे आधा घंटा घंटा खड़ी रह सके। वो सब जगह इसी तरह की प्रोडक्ट मिलती है, तो आप मजबूर हैं वो प्रोडक्ट लेने को। इसी तरह परफ्यूमरी में जो पाकिस्तान में स्टफ़ अवेलेबल होगा वो आपने बर्दाश्त करना होगा। मैं आपको उसकी रियलिटी बता दूंगा। बाकी दिल करे, अगर किसी भाई ने इस बिज़नेस में आने से पहले कोई असेसमेंट करवानी है अपनी, तो उस्मान भाई असेस करें ये बिज़नेस मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, मैं उसकी असेसमेंट कर दूंगा। मेरे सख्त सवाल होंगे, उसको उसके जवाब देने होंगे, वो जवाब देगा, मैं उसको असेस करके और इसके मैं चार्जेस लूँगा। फ्री काम नहीं करना भाई, क्योंकि फ्री काम की कोई कदर नहीं होती। बहुत फ्री काम किया लोगों के, फ्री काम की कोई कदर नहीं होती। जो भी चीज़ होगी वो पेड सर्विसेज पे होगी, ताकि आपको एहसास हो कि आप किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आप उसको जब पेड दे के इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, आप उस इन्फॉर्मेशन की कदर करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी शॉपिफाई पे अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, जो तो इस जंबेले में नहीं पड़ना चाहते कि यार इसकी फॉर्मुलेशन करें, मेकिंग करें, इस परफ्यूमरी को डिग इन करके हासिल करें, तो वो मुझसे रेडीमेड परफ्यूम बनवा लें। उनको मैं 10-10 ml के टेस्टर भेज दूंगा या 20-20 ml के, वो आप अपने पास चला के देख लें। आपको पसंद आते हैं तो आप उससे डील कर लें कि जी मुझे 10 परफ्यूम बना दें, 20 बना दें, लेकिन उसका एक टाइम लाइन है। वो टाइम लाइन हम डिस्कस करेंगे ऑन व्हाट्सएप जब आपने कुछ काम करवाना होगा, इधर नहीं। और अगर आपने ये सारा काम खुद सीखना है, जिसमें आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि हर चीज़ खुद कर सकें, आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जो प्रोडक्ट दूंगा आपको उसमें मेरा एक प्रॉफिट मार्जिन ब्रैकेट होगा जो मेरी मजदूरी होगी। मैं इस तरह नहीं रखूँगा कि सारा कुछ खुद अपने लिए रख लूँ, इतना रखूँगा जो मेरी मजदूरी है। बाकी जो आपने कमाना है अपनी बूस्टिंग लगा के वो आप अपना जो मर्ज़ी कमाओ भाई। मेरे से बेशक आप 1 रुपये की चीज़ लो, आगे बेशक 4,000 की बेचो, वो आपका अपना मसला है। मेरे 8 आने लगते हैं, 8 आने मेरी मजदूरी है। मैं 1 रुपये की आपको दे रहा हूँ, आप 5,000 की बेच दो, ठीक है जी। अब जो तो आपने खुद सीखना सारा कुछ, तो आप फिर वो लंबा ट्रेनिंग सेशन लो पाकिस्तान का, उसमें आपको मैं तमाम सेटअप समझा दूंगा, हर चीज़ के बारे में समझ आ जाएगी आपको। और भाई कई लोगों को मैंने सिखाया है, मैं वैसे नहीं करता। और देखो हमारे हमारे काम की ना एक मजबूरी है। आप मुझे कहते हो ना कि उस्मान भाई एग्जाम्पल दो, मैं यार उन भाइयों का नाम और नंबर आपको नहीं दे सकता जिनसे मैंने आपको ये कस्टमर की सीक्रेसी है। अब मेरे पास बड़े बड़े लोग भी आए हैं, आप यकीन करें MNA MPA लेवल के तक के भी लोग आए हैं जिन्होंने काम करवाए हैं, लेकिन मैं इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं लीक आउट कर सकता, क्योंकि ये मेरी उनके कंपनी की एक सीक्रेट होता है। तो ये हमारा सबसे पहला असूल होता है, जो भी हमारे पास आता है हम उसकी इजाज़त के बगैर कोई इन्फॉर्मेशन उसकी लीक आउट नहीं करते कि भाई इस बंदे ने हमसे कंसल्टेशन ली है। क्या पता इस टाइम पे कितना बड़ा ब्रांड हो, आप उससे पीछे पागल हुए हो, वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेके गया, वो हम नहीं बताएंगे आपको। इस तरह पूरे पाकिस्तान शहर में कई दुकानें ऐसी हैं इस टाइम पे सोशल मीडिया पे टॉप पे जा रही हैं, माल धड़ाधड़ ले रहे हैं। जब वो शुरू में प्रॉब्लम्स में थे उनको हमने सपोर्ट किया था, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, ये आदत है, ह्यूमन नेचर है। तो इस तरह कई बिजनेसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इन अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड कस्टमर हैं। आज तक किसी कस्टमर ने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें कंप्लेन नहीं की कि भाई हमें ये फ़ायदा नहीं हुआ, उनको फ़ायदा कराया है भाई। लेकिन देखें आप, क्योंकि जहन के कच्चे होते हैं, नए नए इस बिज़नेस में आते हैं, आपके जहन में इमेज बना होता है जी 48 घंटे प्रोजेक्शन, 4 दिन प्रोजेक्शन, कपड़े धोने के बाद भी नहीं जाएगी। उनको क्लियर करना हमारा काम है और विद प्रूफ क्लियर करना हमारा काम है, ठीक है ना। अब तो उन दुकानदारों ने भी दुनिया के बोलना शुरू कर दिया है। पहले तो वो भी बोलते थे कि 32-32 दिन खुशबू नहीं जाती, अब वो खुद मुंह से कहते हैं कि भाई 7-8 घंटे चल जाए तो बड़ी गनीमत है, ठीक है ना। हम साइंस से प्रूव करके देते हैं भाई, हवा में तीर नहीं चलाते।
साइंस से आपको प्रूफ करके देंगे कि साइंस ये कहती है एवेपोरेशन रेट ये होता है, इसका ये मकसद होता है, इस तरह आप इसको जिसको भी तरीके से करेंगे आपको खुद एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग जो वो क्वेश्चन करते हैं कि एक गरम तंदूर है, उस तंदूर में आपने एक तंदूर वाले ने रोटी या नान लगाया, तो आप कहते हैं यार वो गरम तंदूर में नान लग जाए और वो पके ना, कच्चे का कच्चा ही रहे। भाई ये कैसे होगा? आप खुद सोचें ना, एक गरम तंदूर है, उसमें आपने एक नान लगाया है, तो क्या वो पकेगा नहीं? वो भाई हीट की वजह से पकेगा। वो जब वो लगाया था उसकी शेप और होगी, हीट की बाद वो नान एक फूल के एक रोटी में बन जाएगा। आप इस चीज़ को समझे। मैं आसान एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि कच्चे जहन है ना आप लोगों के, आप लोग समझते नहीं हैं चीज़ों को। तो फिर जब वो रोटी आएगी वो नरम होगी, खाने के काबिल होगी, वो और चीज़ बनी होगी। इस तरह भाई परफ्यूम को सोचो कि जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड में परफ्यूम बाहर जाएगा तो उसका क्या असर होगा। मतलब उसके ऊपर कोई शील्ड लगी हुई है, कोई एलियंस ने शील्ड आके लगा दी है कि वो वेपरेट नहीं होगा, वो वहीं टिका रहेगा। सोचने की बातें हैं। और फिर आप लोग एक चीज़ मांगते हैं जी, भाई हमें 1 किलो परफ्यूम सस्ता मिल जाए और प्रोजेक्ट वो करे लाख रुपए वाले परफ्यूम के मुताबिक। भाई फिर पैसे लगाओ, आप 1 लाख रुपया केजी ख़रीदो परफ्यूम। आप वो 20-25 हज़ार वाले पे क्यों नज़रें टिका के बैठे हो? लेना 20-25 हज़ार वाला है और ख्वाब देखने हैं 1 लाख रुपए केजी वाले के। ये ज़्यादती है ना। मतलब ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे फजूल वीडियोस ना देखा करें पागलों की तरह लोगों की, ठीक है ना। हमेशा जो भी वीडियो देखें उसको साइंस से सिंक्रोनाइज़ करें। साइंस क्या कह रही है, अगर वो ठीक सच बात निकलती है, आंख बंद करके उस बंदे पे एतबार करें। हम पे भी ना करो भाई, उस पे करो। हम तो नाड़ी लोग हैं। तो हम आपको यही कहते हैं कि हमेशा जिसकी भी बात हो, हमारी भी हो किसी की हो, उसको साइंस से सिंक्रोनाइज़ करो। अगर वो ओके एक्यूरेट है तो फिर आप प्रोडक्ट करो अपनी। तो जो भी देखो आपने सीखना है, आपने बनवाना है, आपने रेडीमेड बना बनाया लेना है, तो भाई सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन इसकी एक टाइम लाइन है, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। मुझे जौन सी खुशबू कहोगे मैं आपको सामने ला के रख दूँगा, ठीक है ना। टाइम लगेगा, आपके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अब ये नहीं है कि आपने रिटेल में खुशबुएं लेनी है, 4-5 आपने खुशबुएं लेनी है तो अब मुझे आप खपा के बैठे हो, ठीक है ना। मैं भी खप रहा हूँ, आखिर में पता चले जी खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मोया है, ठीक है जी। मुझे जी 2 खुशबुएं चाहिए। भाई रिटेल के कस्टमर हैं आप अपना शुरू में बताएं कि हम रिटेल के कस्टमर, हमें 2 परफ्यूमें चाहिए बस। ये कहा जी मुझे शौक़ है जी, मैं काम करना चाहता हूँ, कितनी चाहिए? 5 खुशबुएँ चाहिए। और भाई 5 खुशबुएँ खुदा का नाम ले, किसी ने दुकान खोलनी है, 10-15 तो होनी चाहिए। तो जो भी और जो लोग ये कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करके आया करें आप लोग कि मैंने कौन सी खुशबुएँ रखनी है। थोड़ा सा ख़ुद भी काम किया करें ताकि आपको एक आइडिया हो कि भाई कुछ सर्च किया करें कि लेडीज़ की कौन सी चल रही हैं, जेंट्स की कौन सी चल रही हैं, हमने कौन सी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। मेरी बातों पे जाएंगे, देखिए मैं तो आपको अपने हार्ड एंड रूल मेथड से ना आपका सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपको बताऊंगा कि आप किस इलाके में काम कर रहे हैं, किस टाइप की बूस्टिंग आपने लगानी है, किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, फिज़िकल है, ऑनलाइन है, किस तरह का है, आपका ख़ुद कितना इंटरेस्ट है। देखिए जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं ना, तो हम ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि आपका अपना कितना इंटरेस्ट है। वो बातों में हम असेस कर लेते हैं बंदों को, भाई ये आपका कितना इंटरेस्ट है। फिर आपको बता देते हैं कि भाई आप ये काम करो या ना करो, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि आपने आधे रास्ते में भाग जाना है। जो टिकने वाले बंदे होते हैं ना, उसको हम साफ कह देते हैं भाई आप ये काम शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला बरकत डालेगा। बाकी जो भी कुछ चाहिए आपको फील फ्री। लेकिन यार देखो टाइम पास करना है आपने, ये मुफ्त की चस्के वाली बातें करनी है आगे पीछे की। आप कॉल पे कर दो उस्मान भाई मैंने गप लगानी है आपसे, मेरे पास टाइम हुआ यार मैं ज़रूर गप लगाऊंगा आपसे, मैं वादा करता हूँ, ठीक है। मेरी कोशिश ये नहीं होती कि मैं किसी को कहूँ कि यार तू गपियाड़ है तो मैंने तुझसे बात नहीं करनी। आपने गप लगानी है या मैं आपको टाइम दे दूँगा, ठीक है भाई आपने गप लगानी है, या आप चस्का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, ठीक है ना, उसके लिए मैं टाइम स्लॉट निकाल दूँगा। ठीक है भाई आप इस टाइम पे मुझे कॉल करो,
मैं भी फ़ारिग हूँ, कोई मुझे भी एन्जॉयमेंट चाहिए, आप ठीक है कॉल करोगे, मैं उस टाइम पे आपको एंटरटेन कर दूँगा, ठीक है ना। कोई उसमें से बिज़नेस निकलता हुआ तो अल्लाह ताला ने रिज़्क पानी रखा हुआ तो निकल आएगा यार, वरना चलें आपके साथ एक गपशप लग जाएगी, नहीं करेंगे, फ़ारिग टाइम होगा करेंगे। लेकिन आप बता दिया करें, वो आप 5 मिनट बाद अगर हमें पता चल जाता है ना, हमने तो वो थर्मामीटर डाल के चेक करना होता है हर बंदे को, यार ये गप प्रोग्राम है या सीरियस बंदा है या क्या बंदा है, तो उसका फिर हम उससे फिर कहते हैं यार आप थोड़ी देर बाद रब्ता करें। तो आप पहले ही बता दें, फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा, भाईजान इतने बजे कॉल करो, गप लगाते हैं, ठीक है सर। तो सर दुआओं में याद रखिएगा, किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो तो हम हाज़िर हैं पेड बेसिस पे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैर।